हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप गर्मी की छुट्टियों को एंजॉय कर रहे होंगे। बट अभी हमको स्टडी भी करना है क्योंकि इस साल हमारा 12th बोर्ड है और मैं इसी आशा रखती हूँ कि आप इस एक्सेप्टेड रखते होंगे एम आउट ऑफ 80 स्कोर करें। तो चलिए हम आगे चलते हैं और चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। चैप्टर फर्स्ट, पार्टनरशिप। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको पार्टनरशिप ऑफ 12th में क्या क्या पढ़ेंगे इसके बारे में मैंने पूरा डिटेल में समझाया था कि पार्टनरशिप को हम यहाँ पर 4 चैप्टर्स के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। पार्टनरशिप फर्स्ट, पार्टनरशिप सेकंड, पार्टनरशिप थर्ड एंड फोर्थ। पार्टनरशिप फर्स्ट में हम क्या पढ़ने वाले थे कि पार्टनरशिप क्या होती है, वो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो पार्टनरशिप फर्स्ट में हम फर्स्ट कंटेंट पढ़ेंगे। बेटा आप बैठ जाइए आप यहाँ पर। पार्टनरशिप फर्स्ट में पढ़ेंगे व्हाट इज पार्टनरशिप, कि भाई पार्टनरशिप होती क्या है। सेकंड क्या पढ़ेंगे हम, पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड क्या होती है। थर्ड थर्ड इज द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो पहला साझेदारी क्या है, व्हाट इज पार्टनरशिप। सेकंड डीड मतलब साझेदारी, संलेख, समझौता या अनुबंध। थर्ड इज एब्सेंस, मतलब अगर आपने कोई पार्टनरशिप डील नहीं किया है, इस संलेख के अभाव में, भाई नहीं बनाया है, अभाव जिसको सही समझ में है वो ये समझ लीजिएगा कि भाई नहीं बना हुआ है, डीड नहीं बनेगी। तो क्या करेंगे, देख लेंगे हम क्या करेंगे। अभी आपको आगे पूरा समझाऊंगी। सबसे पहले तो आप टॉपिक को बहुत ही चैप्टर 4 और बहुत ही आसान नहीं है, आपको केवल क्या करना है, आसानी से सुनना और समझना है और कॉपी और पेन को साथ में लेकर बैठना है। जब भी आपको लगता है ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मुझे किताब से बहुत ढूंढने पर सर्च होने पर मिलेगा, तो उस पॉइंट को फौरन नोट कीजिए। आप बोलेंगे मैम हम थोड़ी ना पता है कि कौन सा पॉइंट बुक में नहीं मिलेगा, तो मैं आपको बताऊंगी कि पॉइंट बुक में आपको काफ़ी सर्च करना पड़ेगा अगर आप तरफ मिलेगा, क्योंकि पूरी पार्टनरशिप जिस पे डिपेंड होती है वो वैसे मेन पॉइंट में आपको डील करूँगी, सब एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहले देखिए पार्टनरशिप, साझेदारी क्या है। तो पार्टनर्स आपको पता है, आपने सोलो ट्रेडर पढ़ा होगा, एक सिंगल व्यक्ति लेकर जो भी वर्क करता है वो सोलो ट्रेडर होता है। उसको सारा रिस्क खुद ही को लेना है, कैपिटल भी खुद को इन्वेस्ट करना है, उसको पूरा ऑर्गेनाइज वो ही अकेला एक सिंगल पर्सन करता है। अब वो रिस्क को भी अकेले कवर करता है ऑब्वियसली, तो प्रॉफिट भी अकेले करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या होता है, पार्टनरशिप में 2 or more person are included in a business or any other organization they have any motive। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जिनका खुद का पर्सनल कुछ मोटिव है और जो कुछ वर्क करना चाहते हैं और बिजनेस को अपने आगे बढ़ाना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, पार्टनर्स होते हैं। इन द पार्टनरशिप they have 2 or the more person, they are agreed to work for any organization or any institution, for any business, they are agreed to partnership। ओके, पार्टनरशिप क्या होती है, दो लोगों के बीच का एक समझौता है। दो लोग मिलकर किसी भी काम को करना चाहते हैं तो वो आपस में क्या कर लेते हैं, पार्टनरशिप कर लेते हैं। अब पार्टनरशिप के अंदर मिनिमम जो है आपको पता ही है कि भाई 2 व्यक्ति होंगे जब तो पार्टनर्स बनाए जाएंगे, तो मिनिमम कितने मेंबर्स चाहिए, 2 members, and more than 20 members are called a partnership, जिसमें मिनिमम 2% रहते हैं और मोर देन 20% रहते हैं। ऐसे पार्टनरशिप को हम क्या बोलते हैं, साझेदारी। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है साझेदारी, संलेख या समझौता। अब यहाँ पर मैंने आप देखेगा कि मैंने एक ही चीज को 4 बार क्यों लिखा है, क्यों लिखा है बेटा, कि हिंदी मीडियम का जो पेपर होता है ना, एग्जाम क्वेश्चन पेपर, इंग्लिश में तो साफ साफ दिया रहता है कि डीड क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट वर्ड दे देंगे, 2 वर्ड आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा, लेकिन हिंदी में हर बार बोर्ड अलग अलग शब्द दे देता है। कई बार पूछता है साझेदारी संलेख क्या होता है, फिर कई बार पूछता है समझौता क्या होता है, फिर कई बार तो केवल ना समझौता ना संलेख, साझेदारी अनुबंध क्या होता है। इस समय पर अगर आपको अंडरस्टैंड नहीं है ये वर्ड, इसका मीनिंग यही है, आंसर स्टूडेंट नहीं लिख पाता है, इसीलिए मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया। तो आप इसको एज इट इज अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और आप जब क्लास प्रॉपर इसके नोट्स बनाइए। वर्ड में जितना मैंने पढ़ा है उतना कॉपी में नोट कर लीजिए। ये आप विश्वास मानिए कि जैसे ही आप हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा, मैं आपको क्वेश्चन आंसर
जैसे ही बोर्ड पर लिखूंगी आपके पास आंसर तैयार होगा, आप ओरली बोलने लगेंगे इसका आंसर हाँ ये तो मैंने पढ़ चुका हूँ, मुझे इसका आंसर आता है या मैं दे पाऊंगी। तो ये चीज़ें आपको नोट करते चलनी है। अब बात आती है फर्स्ट पार्टनरशिप अंडरस्टूड कर चुके हैं, इसका मैं आंसर आपको लिखा देती हूँ अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन 1932 जो पार्टनरशिप को डिफाइन किया हुआ है। आप पार्टनरशिप की डेफिनेशन नोट कर लीजिए अकॉर्डिंग टू 1932 क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जाता है। पार्टनरशिप, पार्टनरशिप को किस प्रकार से डिफाइन किया हुआ है लॉ में। तो पार्टनरशिप को जो डिफाइन किया हुआ है वो डिफाइन किया हुआ है द रिलेशन बिटवीन टू और मोर persons, two or more persons who have agreed to share profit and loss। डेफिनेशन में ऑन राइट्स की करा सकती हूँ अपने वर्ड्स में, बट हमें करनी है 1930 के अकॉर्डिंग, तो आपको वर्ड टू वर्ड एज इट इज रट लेने हैं, ठीक है। डेफिनेशन जो लॉ के अकॉर्डिंग दी हुई थी इसमें हम वर्ड चेंज नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो एक लॉ के अकॉर्डिंग बनाई हुई, इसीलिए मैं भी आपको देख कर ही लिखवा रही हूँ क्योंकि पूरा प्रॉपर आपको यही नोट करना है।